Okay, so let's learn completing square method. So this method we will be using today to solve quadratic equation. Let's first of all see कि इसका आइडिया क्या है. तो हम लोग देखते हैं क्या कि what is x plus a the whole square. X square plus 2 times x a plus a square. तो you just concentrate coefficient of x. X का coefficient क्या है, 2a है. So let me write in this in another fashion. This is x square plus 2 times a into x plus a square. So over here what you can see कि जो x का कोएफिशिएंट है दैट इज 2a. x का कोएफिशिएंट क्या है, 2a. वो 2a का हाफ पार्ट निकाला, तो हाफ ऑफ 2a. ठीक है, हाफ पार्ट निकाला तो क्या आएगा, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट a. एंड दिस लास्ट टर्म इज नथिंग बट व्हाट, a स्क्वायर. Last term is nothing but a square. So in this way you know that is x square plus 2ax plus a square. So you can write x plus a the whole square. तो बोलने का मतलब आपको यही है कि यहाँ पे जो x है उसका जो भी कोएफिशिएंट है ये उसका हाफ पार्ट का स्क्वायर यहाँ पे होना चाहिए. इफ यू विल गेट दिस यू कैन राइट दिस थ्री टर्म्स एज x प्लस a the whole square. ओके, तो चलो देखते हैं दूसरा. तो सपोज दिस इज व्हाट, नेक्स्ट इज व्हाट, x स्क्वायर माइनस 2ax. ठीक है, फिर ये जो x के साथ 2a है उसका हाफ पार्ट क्या आएगा, a. उसका स्क्वायर इफ यू आर गिवन यू कैन राइट दिस क्वांटिटी एज व्हाट, x माइनस a द होल स्क्वायर. ठीक है, तो दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला. एंड द सेकेंड वन जो मैंने आपको पहले ही दे दिया, x स्क्वायर प्लस 2ax. तो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, 2a है. तो ये 2a का हाफ पार्ट a वो अगर आपको यहाँ पे दिया हुआ है तो you can write this as what, this is plus. So you can write this as what, x plus a the whole square. Okay, so let's try to understand this by a problem. So suppose you want to solve a quadratic equation using this method. तो हम लोग ने एक quadratic equation ले लेते हैं. जब suppose this is the first one and you are given what, x square minus 12x plus 32 is equal to 0. तो we are expected to solve this, find the values of x. तो मैं इसे कंप्लीट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करूंगा. तो व्हाट डज दिस कंप्लीट स्क्वायर मेथड सेज, दिस सेज दैट व्हाट, दिस इंप्लाइज व्हाट, ये एक्स स्क्वायर माइनस 12x के साथ में हमको 32 नहीं चाहिए. अपने को क्या चाहिए इसके साथ में, इसके साथ में ये जो 12 है इसके हाफ का स्क्वायर चाहिए. तो अपने को ये 32 नहीं चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल शिफ्ट दिस 32 टू राइट साइड. तो लेट्स शिफ्ट. ओके, नाउ ऐड व्हाट इज हाफ ऑफ 12. तो हाफ ऑफ 12, so half of 12, that will give you what, 6. So I will add 6 square to both the side. So in this equation ठीक है, I will add 6 square to both the side. तो this is what, x square minus 12x लेफ्ट में था उसमें 6 square राइट में हमने ऐड कर दिया is equal to minus 32 था उसमें भी 6 square हमने ऐड कर दिया. तो I am adding 6 square to both the side. तो you are adding 6 square to both the side. यहाँ पे भी ऐड किया और यहाँ पे भी ऐड किया. So this implies now this first three term will give you what, x minus 6 the whole square. So I am using this logic is equal to, so this three term become x minus 6 the whole square और right side में minus 32 plus 36. So this implies what, x minus 6 the whole square is equal to minus 32 plus 36 कितना हो जाएगा, that will give you 4. So this implies what, x minus 6 is equal to plus or minus 2. So this implies x is equal to, you can shift this 6 to that side. तो क्या हो जाएगा वो, this will become 6 plus or minus 2. तो अभी यहाँ से दो केसेस हैं अपने पास. एक बार x is equal to 6 plus 2 और एक बार x is equal to 6 minus 2. So this says that what, x is either 6 plus 2 8 or 6 minus 2 4. So either x is 8 or x is 4. Okay, let's take another example to understand it properly.
चलो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं. टेक द सेकेंड एग्जाम्पल. सो दिस इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस 4y. तो सबसे पहले तो ये परफेक्ट क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पैटर्न में लिखा नहीं है, इसे पैटर्न में लिखते हैं. तो y स्क्वायर माइनस 4y, ठीक है, माइनस 3 इज इक्वल टू 0. तो दिस इज y स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 3. मैंने कांस्टेंट को राइट साइड में डाल दिया क्योंकि हमको पता है कि हमें यहाँ पे कुछ तो दूसरा नंबर चाहिए, 3 नहीं चाहिए, है ना. यहाँ पे कुछ तो दूसरा ऐड करके चाहिए, तो हम लोग अपने हिसाब से ऐड करेंगे जो चाहिए. क्या चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ y चेक किया तो क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ y 4 आया. उसका हाफ पार्ट हमें निकाल के वो ऐड करना है. तो लेट्स फाइंड द हाफ पार्ट ऑफ 4. तो हाफ पार्ट ऑफ 4 निकाल लिया हमने. तो हाफ पार्ट ऑफ 4 कितना आ गया, 2. तो 2 का स्क्वायर आई विल ऐड टू बोथ द साइड. ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन में पहले से क्या है हमारे पास, y स्क्वायर माइनस 4y. आई विल ऐड 2 स्क्वायर टू लेफ्ट साइड. राइट साइड क्या था, 3, वहाँ पे भी 2 स्क्वायर ऐड कर दिया. सो दिस इम्प्लाइज व्हाट, y माइनस 2 the whole square is equal to 3 plus 4. So this implies what, y minus 2 the whole square is equal to 7. So this implies what, y minus 2 taking square root, यहाँ पे भी square root ले लो. अब taking square root we will get y minus 2 is equal to root 7, that is with plus or minus. So y is equal to, you can shift this 2 to that side, to 2 plus or minus root 7. So this implies what, value of y क्या आ जाएगा आपको, ये आ जाएगा 2 plus root 7 and 2 minus root 7. ठीक है, चलो एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन ले लिया एक और. व्हाट इज दिस, दिस इज m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों m का टर्म लेफ्ट में रखेंगे और कांस्टेंट टर्म को राइट में लेके जाएंगे. तो दिस विल गिव यू व्हाट, m स्क्वायर माइनस 3m इज इक्वल टू 1. नाउ आई नो नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, दोनों साइड में कुछ तो ऐड करना है. क्या ऐड करना है, चेक द कोएफिशिएंट ऑफ m. तो 3 है, उसका हाफ पार्ट लेना है अपने को. तो व्हाट इज हाफ ऑफ दैट, तो हाफ पार्ट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ 3. ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 3/2. ये 3/2 का स्क्वायर मुझे दोनों साइड में ऐड करना है. तो वो 3/2 का स्क्वायर दोनों साइड में चलो ऐड कर देते हैं. तो m स्क्वायर माइनस 3m और इज इक्वल टू m. तो आई वॉन्ट टू ऐड बोथ साइड 3/2 द होल स्क्वायर. तो ऐड प्लस 3/2 द होल स्क्वायर, यहाँ लेफ्ट में भी कर दिया, प्लस 3/2 द होल स्क्वायर यहाँ राइट में भी कर दिया. ठीक है, सो नाउ दिस विल बिकम व्हाट, द लेफ्ट वाला पार्ट होता है वो बन जाता है परफेक्ट स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट वाला पार्ट क्या है, 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाई 4. लेफ्ट में क्या लिखेंगे, ये m यहाँ से आ जाता है. ठीक है, कांस्टेंट 3/2 जो आप ऐड करते हुआ आ जाता है, और साइन बीच वाला लेते हैं, माइनस है तो माइनस. ठीक है, तो m माइनस 3/2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस. तो m माइनस 3/2 द होल स्क्वायर. ठीक है, ये सॉल्व करो, 4 1 जा 4 प्लस 9, तो 4 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 4. ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज व्हाट, m माइनस 3/2 is equal to 13 divided by 4 the square. ठीक है, so this implies taking square root m minus 3/2 is equal to root 13 divided by 2. ठीक है, plus or minus. So this implies m is equal to 3/2 plus or minus root 13 by 2. सो सिंस डिनोमिनेटर इज सेम, तो आप चाहिए तो वो एक ही बार लिख सकते हो, 3 प्लस रूट 13, 3 प्लस और माइनस रूट 13 डिवाइडेड बाय 2. तो देयर फॉर योर सोल्यूशंस आर 3 प्लस रूट 13 डिवाइडेड बाय 2, कॉमा 3 माइनस रूट 13 डिवाइडेड बाय 2. फोर्थ वन, what is we are given 3y square plus 7y plus 1 is equal to 0.
So over here you can see that what you are getting coefficient of y square. तो सबसे पहले क्या करना होता है आपको, मेक इट कोएफिशिएंट फ्री, मेक y square कोएफिशिएंट फ्री, मेक y square कोएफिशिएंट फ्री। तो मुझे वहां पे वो 3 नहीं चाहिए, तो डिवाइड बाय 3, तो डिवाइड बाय 3, तो डिवाइड बाय 3 कर लेते हैं। तो पहले क्या था, 3y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये भी डिवाइड बाय 3 कर लिया, ये भी डिवाइड बाय 3 कर लिया, और ये भी डिवाइड बाय 3 कर लिया। तो इधर 3 3 कट गया, तो क्या है वाई स्क्वायर प्लस 7/3y, ठीक है। और ये 1/3 है, ये उस साइड शिफ्ट करा देते हैं, तो हो जाएगा -1/3। अब कोएफिशिएंट ऑफ y चेक करो क्या है, तो कोएफिशिएंट ऑफ y चेक किया तो 7/3 है, ठीक है। तो 7/3 का हाफ पार्ट निकालेंगे और वो दोनों साइड में ऐड करेंगे। तो चलो, व्हाट इज हाफ पार्ट ऑफ 7/3, तो हाफ इंटू 7/3 निकालो, क्या आता है, तो आ जाएगा 7/6। तो ऐड 7/6 टू बोथ द साइड। तो चलो देखते हैं इसको, तो जगह वाई स्क्वायर प्लस 7/3y इज इक्वल टू -1/3। दोनों साइड में क्या ऐड कर रहे हैं हमको, 7/6 का स्क्वायर, तो प्लस 7/6 द स्क्वायर, यहाँ पे भी प्लस 7/6 द होल स्क्वायर, ठीक है। तो अभी जो लेफ्ट का टर्म है हमारे पास, ये तीनों टर्म मिलके क्या दे देगा अपने को, ये तीनों टर्म ये क्या देगा आपको, परफेक्ट स्क्वायर दे देगा, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे क्या देगा परफेक्ट स्क्वायर वो। तो इट विल गिव यू परफेक्ट स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या दिया हुआ है, -1/3 प्लस 7 स्क्वायर इज 49 एंड 6 स्क्वायर इज 36, ठीक है। तो राइट साइड में क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर का टर्म y है, तो ये पहला टर्म आएगा y। फिर बाद में यहाँ पे स्क्वायर का टर्म 7/6 है, तो यहाँ पे आएगा 7/6 है, बीच में प्लस लिखना है माइनस, तो यहाँ पे प्लस है, यू कैन सी, तो वी विल टेक प्लस ओवर हियर, ठीक है। तो ये हो गया y प्लस 7/6 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दोनों को सेम करो डिनोमिनेटर, तो मल्टीप्लाई बाय 12 करो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई बाय 12, तो -12 डिवाइडेड बाय 36 प्लस 49 डिवाइडेड बाय 36, तो y प्लस 7/6 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर सेम है 36, तो उसमें से अभी निकाल देते हैं, कितना आ जाएगा ये 37 क्या आ जाएगा 37, ठीक है। तो 37, तो y plus 7/6 taking square root, you will get root 37 divided by 6 with plus or minus sign. So y is equal to this 7/6, you can shift to that side, so -7/6 plus or minus root 37/6. So this is your final answer, okay.